नमोस्तुनंताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादक्ष शिरोर्बाहवे सहस्र नामने पुरुषाय शाश्वते सहस्र कोटि युग धारिणे नमः। मैं महंत रघुनाथ दास, श्री पंचमुखी हनुमान मंदिर, सुपर कॉरिडोर, इंदौर। भाद्रपद के मास के बाद पश्चात आश्विन मास आता है और आश्विन मास का जो प्रथम पक्ष होता है उसको कृष्ण पक्ष कहा जाता है। और उसी आश्विन मास के कृष्ण पक्ष में पितरों का पक्ष कहा जाता है, जिसको हम श्राद्ध पक्ष कहते हैं। और उसी श्राद्ध पक्ष में पितरों के निमित्त उनके पूर्वज की प्रसन्नता के लिए उनके परिवार के लोग धूप, ध्यान, जप, तप, दान, भोजन इत्यादि करते हैं, जिससे पितृदेवता प्रसन्न होते हैं और उनको संतति और संपत्ति का वरदान देते हैं। पितरों की कृपा से ही व्यक्ति को धन और संपत्ति की, संतान की प्राप्ति होती है। पितृदेवताओं को अगर विधिवत, शास्त्र सम्मत, वेद सम्मत अगर उनको तर्पण मार्जन नहीं किया जाए तो पितरों की कृपा उनको प्राप्त नहीं होती है। कुछ लोगों का मानना है कि जो गया जी में एक बार पिंडदान कर देते हैं, श्राद्ध कर देते हैं, तर्पण मार्जन कर देते हैं, उनको दोबारा नहीं श्राद्ध करना चाहिए, मगर ऐसी शास्त्रोक्त मान्यता नहीं है। शास्त्रोक्त मान्यता विद्वानों ने कहा है कि प्रतिदिन श्राद्ध पक्ष तो विशेष सही, मगर प्रतिदिन पितरों का तर्पण मार्जन, पिंडदान होना चाहिए, जिससे पितरों की विशेष कृपा उसको प्राप्त हो। श्रीमद् शास्त्रों में कहा गया है कि भगवान स्वयं विष्णु जनार्दन स्वामी पितृस्वरूप है, इसलिए पितरों को देवता की संज्ञा दी गई है। पितृ देवताओं के स्वरूप होते हैं, उनका ही तर्पण मार्जन इत्यादि करके व्यक्ति सारे साधन को प्राप्त करता है। श्राद्ध पक्ष इसलिए मनाया जाता है, 365 दिन में से 16 दिन पितरों के होते हैं। श्री ब्रह्मा जी को देवताओं के कहने पर श्री ब्रह्मा जी ने 365 दिनों में से 16 दिन पितरों को दिए हैं, ताकि पितर आकर के अपने अपने कुलों के माध्यम से, अपने अपने कुल संतति के माध्यम से तर्पण मार्जन, दान, धूप, नैवेद्य इत्यादि ग्रहण करके और वो संपन्न हो सके, वो सूक्ष्म हो सके और वो बलशाली हो सके, ताकि आने वाली पीढ़ियों को वो वरदान के काबिल हो सके और आने वाली पीढ़ियों को संतान और संपत्ति का वरदान दे सके। शास्त्रों में कहा गया, विष्णु पुराण के माध्यम से, स्कंद पुराण के माध्यम से, गरुड़ पुराण के माध्यम से कहा गया है कि व्यक्ति को 5 कर्म नित्य प्रतिदिन करना चाहिए, पंचबली महाभूत करना चाहिए। और उस पंच बलि में से प्रथम अग्नि का संस्कार, अग्नि को धूप ध्यान दे, दूसरा गोमाता को ग्रास दे, तीसरा काग बलि दें, चौथा ब्राह्मण को भोजन कराएं और 5वां दान करें। इन 5 महाबली करने से पितृदेवता जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। बड़े बड़े अनुष्ठानों में, बड़े बड़े यज्ञों में नांदी श्राद्ध होता है, जिसके माध्यम से पितरों का पूजन किया जाता है, ताकि देवताओं के साथ में पितरों का पूजन हो सके। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जैसा स्थान देवताओं का है वैसा ही स्थान पितरों का है। जैसे देवताओं की पूजा होती है, ठीक उसी प्रकार पितरों की पूजा होती है, बस थोड़ा सा विधि अलग है। देवताओं का तर्पण मार्जन भी होता है, पितरों का तर्पण मार्जन भी होता है। देवताओं का हवन इत्यादि से उनको संतुष्टि किया जाता है, उसी प्रकार पितरों को भी धूप ध्यान देकर उनको संतुष्टि किया जाता है। ब्रह्मा जी से प्रार्थना करने पर ब्रह्मा जी ने सारे मासों में से एक पक्ष, जिसको हम श्राद्ध पक्ष कहते हैं, अश्विन मास के कृष्ण पक्ष को श्राद्ध पक्ष कहा जाता है, और उसी पक्ष को ब्रह्मा जी ने पितरों को दिया है। और पितरों से कहा कि इस पक्ष में आप ही इस धरती पर आएंगे और अपने अपने संतानों के दिए हुए तर्पण मार्जन, धूप ध्यान से संतुष्ट होकर के पुनः अपने पितृलोक को चले जाएंगे। इसलिए श्राद्ध में प्रतिदिन हमको धूप ध्यान, तर्पण मार्जन, होम इत्यादि दान पुण्य करना चाहिए, जिससे पितरों की कृपा मिले और हमको आने वाले धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चतुष्टय की पूर्ति हो सके। आपको एक सरल विधि बताता हूँ पितरों के पूजन के लिए। जिनके पास समय ना हो या किसी अन्य कारणवश योग्य ब्राह्मण को ना बुला सकें, तो घर में ही अपने पूर्वजों की तिथि पर प्रातःकाल स्नान ध्यान करके और गाय के दूध से खीर इत्यादि बड़ी शुद्धता से भोग बना करके और 11:30 से 12:30 के बीच में आप पितरों का चित्र रख करके, उनको गंधाक्षत पुष्प करके, माला पिना करके, गाय के गोबर के उपले पर
बड़े अग्नि सिद्ध करके और उनकी तस्वीर के सामने, उनके चित्र के सामने उस उपले को रखा जाए। आपने जो भी भोग बनाया है उस भोग को बड़े सुंदर से थाल में तैयार करके और गाय के घी से 5 बार उस कंडे पर आहुति पितरों के नाम से किया जाए और 5 आहुति प्राणय स्वाहा, अपानय स्वाहा, व्यानय स्वाहा, उदानय स्वाहा, समानय स्वाहा, इन 5 प्राणों का ध्यान करके और 5 आहुतियों को लेकर के अपने पितरों की स्मृति में, अपने पितरों की याद करके और उस उपले को ऊपर छोड़ा जाए। अंतिम में जब पूरा परिवार जब ग्रास दे चुका हो, भोग दे चुका हो, फिर अंतिम में अंजलि में 3 बार जल लेकर के 3 बार पानी से उसके ऊपर अग्नि के ऊपर घुमा करके और पितृ तीर्थ से उस पानी को दिया जाए, ताकि वो पितृ देवता उस भोग कर उस जल को स्वीकार करके आपको आशीर्वाद प्रदान करे। ये सरल विधि है जो हर कोई अपने घर पे कर सकता है। जय जय सिया राम।